तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन के लिए विभिन्न भावों में जब आपका कोई भी ग्रह अस्त होगा तो इसका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में अष्टम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है तो उसका आपको कैसा परिणाम मिलने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा अगर आपका कन्या लगन है तो। इसके साथ ही सूर्य हो सकता है कि आपका 8वें भाव में ही हो, या फिर सूर्य 7वें भाव, या फिर वो 9वें भाव में भी हो सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा जो भी आपका अस्त ग्रह है वो आपके 8वें भाव में ही होना चाहिए। अगर सूर्य आपका 8वें भाव में ही स्थित है तो और भी ज़्यादा गहरा प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर सूर्य आपके 9वें भाव में या 7वें भाव में स्थित है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर ग्रह जो कितना ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ हम अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य 12वें घर के स्वामी और सूर्य 8वें घर में उच्च की स्थिति में होंगे। अब यहाँ हम एक एक ग्रह को लेते हैं और उसके अस्त होने के परिणामों को जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि हमने पहले नंबर पे लिया है सबसे पहले, अगर शनि यहाँ पर अस्त स्थिति में है तो शनि यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। अब आपको डिस्पोजिटर को भी हालांकि अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि डिस्पोजिटर की स्थिति क्या है, यानी इस केस में मंगल होगा डिस्पोजिटर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सूर्य उच्च का होने की वजह से और शनि नीच का होने की वजह से यहाँ पर सूर्य नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। ऐसी कंडीशन में आपके लिए शनि से संबंधित परिणाम प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं चार्ट में ज़्यादातर केस में हमें शनि जब भी 8वें घर में देखने को मिलते हैं तो वो कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल देते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत सारे और भी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं काफ़ी बार। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा मिले या ना मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे शनि अगर अस्त हो गए तो निश्चित रूप से आपके करियर में स्ट्रगल उतना नहीं रहेगा। हालांकि फिर आपको आपके ओवरऑल चार्ट को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्थिति की ही क्योंकि बात कर रहे हैं। अब देखिए आपके चार्ट में शनि जो है वो 5वें घर और छठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में आपके लिए 5वें भाव और छठे भाव से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी उनको सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जहां पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, जहां पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, वहां पर एक रिलीफ वाली स्थिति आपको देखने को जरूर मिल सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि शनि 5वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर शनि का जो इम्पैक्ट है, शनि का इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5वें घर से संबंधित जो रिजल्ट है वो प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार की जैसे कर्ज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं या कैरियर में आप सेटल नहीं हो पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस मामले में यहाँ पर आपको सूर्य से मदद मिल सकती है। अब लेकिन सूर्य है वो 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से इस केस में आपके लिए कुछ हद तक फॉरेन से संबंधित अगर कोई काम है या आप फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन में जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इस मामले में और भी अधिक आपको सफलता मिल सकती है। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो निश्चित रूप से आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसे में आप कोई रिसर्च या अकल्ट के फील्ड में या बहुत कोई गोपनीय फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। आप कोई ऐसे विभाग में हो सकते हैं जहां पर बहुत अधिक जांच पड़ताल की जाती है, जहां पर सूचनाओं को बहुत ज़्यादा गोपनीय रखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बुध का स्वामित्व है तो बुध जो है आपके लग्नेश तो हैं ही, साथ में वो 10वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर हों, आपके अंदर योग्यता बहुत अधिक हो, आप बहुत हायर स्टडी की तरफ भी आगे बढ़े हों लाइफ में, आपने पीएचडी वगैरह करा हो, आपको नॉलेज बहुत अच्छा हो या किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में आपकी बहुत अच्छी पकड़ रह सकती है जीवन में। लेकिन यहाँ पर जो बुध हैं वो 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही किसी भी डिसीजन को लेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बुध का अस्त होना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के। तो ऐसा नहीं होगा कि बुध के जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि वो और ज़्यादा इन्हेंस होंगे यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर सूर्य क्या 8वें भाव में ही स्थित है और बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पर्सनल जो नेम फेम है या जो पॉपुलैरिटी है वो तो मिलेगी ही, लेकिन आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से, अपने जॉब की वजह से आपको काफ़ी एक अच्छा नेम फेम मिल सकता है।
यहाँ सूर्य और बुध दोनों स्थित रहकर आपके दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके सेकंड हाउस को भी मजबूत करेंगे। तो ये जो स्थिति है आपको कुछ हद तक धन लाभ में, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ में, पैतृक संपत्ति के मामले में और भी कुछ अन्य आर्थिक मामलों में हेल्प करेगी स्थिति। तो यहाँ पर बुध का अस्त होना भी हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। अगर आपका मंगल अस्त है 8वें भाव में, तो मंगल यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण में होगा, खुद के साइन में होगा। ऐसे में मंगल की पावर और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। अगर सूर्य आपका कहीं ना कहीं 7वें भाव में या 9वें भाव में स्थित है, तो हो सकता है कि मंगल पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। लेकिन अगर सूर्य आपका मंगल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें रहेंगी कभी कभी। बट ये सूर्य और मंगल की स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। साथ साथ में आप जब भी गुस्सा होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आपका जो व्यवहार है उसको कोई भी पहचान नहीं सकेगा। इसके साथ साथ ऐसा जो सूर्य और मंगल है वो आपको आपके ससुराल पक्ष से संबंध बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति में हालांकि ये स्थिति बहुत अधिक लाभ दे सकती है। तो यहाँ पर मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, ये देखना बहुत ही अहम है। और मंगल कितना बली है ये देखना बहुत अहम है। अब यहाँ पर मंगल की पावर इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। अग्नि तत्व ग्रह होने के केस में यहाँ पर मंगल अपना और भी अधिक प्रभाव देंगे आप लोगों को। इसके बाद हम देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त है, तो इस केस में भी बृहस्पति की पावर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने के केस में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। आपका जीवन साथी बहुत मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। इसके साथ साथ आप बहुत अधिक उच्च अध्ययन की तरफ आगे बढ़े हों जीवन में। आपने कोई अकल्ट के फील्ड में, कोई आध्यात्मिक फील्ड में या धार्मिक फील्ड में बहुत ज़्यादा रुचि अपने जीवन में दिखाई हो, या आप योगा से संबंधित कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो। यहाँ पर जो बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है वो भी हमें काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको हालांकि ये देखना पड़ेगा कि अब बृहस्पति कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के। बृहस्पति जितना अधिक सूर्य के क्लोज होगा, समझ लो उतना ही अधिक आपको जीवन में काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ धन संपत्ति के मामले में भी ऐसा बृहस्पति आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। बट बृहस्पति यहाँ पर अस्त है, तो जीवन साथी बहुत उग्र स्वभाव वाला हो सकता है, आपको बहुत डोमिनेट करने वाला हो सकता है। जीवन साथी जो होगा वो आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो एक अच्छे प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ पर वो आपके ऊपर दबाव डाल सके, और उसका जो इम्पेक्ट रहेगा आपकी जो घरेलू लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा रह सकता है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर आपका सूर्य से अस्त है, तो शुक्र आपकी कुंडली में 9वें घर और दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। अगर शुक्र यहाँ अस्त है तो स्त्रियों के लिए हालांकि काफ़ी अच्छा होगा ये, लेकिन पुरुषों के मामले में थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होगा। शुक्र अगर यहाँ पर अस्त है तो निश्चित रूप से धन संपत्ति के मामले में आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा, बट जीवन साथी के साथ फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का अस्त होना हमें ये दिखाता है कि आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप या अफेयर रह सकता है। इसके अलावा आप अपने जीवन साथी से बहुत हद तक असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं बहुत सारे मामलों में। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों साथ होंगे, तो दोनों का जो जो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगा, यानी पूर्ण जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके दूसरे घर पर पड़ेगा, जहाँ शुक्र अपने खुद के ही घर को देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी धन संपत्ति के मामलों में। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में 11वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा अगर सूर्य से अस्त हैं, तो चंद्रमा के अस्त होने के केस में देखिए 11वें घर का स्वामी चंद्रमा होने की वजह से धन संपत्ति के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे चंद्रमा के अस्त होने से। अपना कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे, उस डिसीजन पे बहुत लंबे समय तक आप कायम रह सकेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्फिडेंस और आपके डेडिकेशन को, आपके आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ये स्थिति बढ़ाएगी, और आपको माता पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कुछ हद तक यहाँ आर्थिक मामलों में फिर भी उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। आपको जीवन साथी की फैमिली और अपनी खुद की फैमिली से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से आपको असर देखने को मिलेगा जब इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो।